हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं काफी ही क्विकली सुपरमैन के ट्रेलर यानी कि टीजर की आई हुई अपडेट के बारे में, जिसे सुनकर फिलहाल तो कहते हैं ना कि अंदर से राहत मिली है। लेकिन समहाउ ये बात तो मुझे भी पता थी कि इस फिल्म का ट्रेलर दिसंबर के मंथ में ही आएगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद CCXP से थी, जिस पर जेम्स गन ने इस फिल्म के ट्रेलर क्या DC के फ्यूचर के यूनिवर्स से रिलेटेड ज्यादा हिंट नहीं दिए। और फिर उसके बाद जेम्स गन का काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट DC के यूनिवर्स के प्रोजेक्ट को लेकर के था कि जब तक उनके हाथ फिल्म के प्रोजेक्ट की पूरी स्क्रिप्ट नहीं लगेगी तब तक वो उस प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करेंगे। यानी सीधे सीधे केविन फैगी को एक नसीहत दी जा रही थी कि MCU के स्लेट्स जो पहले काफी अच्छी तरीके से अनाउंस कर लोगों के लिए रिलीज किए जाते थे, तो बाद में वो मेस्ड अप बहुत ज्यादा होने लगे। ऊपर से MCU की सिचुएशन पर अब क्या ही बार बार बात करूं, जिसे छोड़ मुझे लगता है जेम्स गन का ये डिसीजन भी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि अंदर ही अंदर कई सारे प्रोजेक्ट्स को भी कैंसिल किया गया है, वो भी काफी साइलेंटली, जिस पर एक अलग वीडियो काफी डिटेल ब्रेकडाउन के साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको बना करके दे दूं। लेकिन अगर मुद्दे की बात करें यानी कि सुपरमैन के ट्रेलर की, तो ट्रेलर की अपडेट नेक्स्ट वीक की है, जो कि बेसिकली जेम्स गन के सुपरमैन के DC के यूनिवर्स को प्रॉपर तरीके से फैंस के सामने इंट्रोड्यूस करवाएगा। क्योंकि टीजर का काम ही ये होता है कि वो लोगों को खुद का पहला इंप्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दे, जिसमें अब जेम्स गन सुपरमैन और DC की इस पारी को लेकर के मूवी के तौर पर किस तरीके से खेलेंगे वो तो सुपरमैन की इस होप की फिल्म के साथ देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ट्रेलर से उम्मीदें बहुत ज्यादा है। जिस फिल्म की रिलीज की बात की जाए तो फिल्म अभी के लिए तो नेक्स्ट ईयर की 11 जुलाई की रिलीज डेट से बिल्कुल भी नहीं हट रही। और दूसरी तरफ कुछ लोगों से बात कर ये बात भी पता चली है कि इस फिल्म का टीजर इम्प्रेसिव है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि कुछ कूपर्स की तरफ से हेट भी किया जा रहा है, क्योंकि उनका धंधा जेम्स गन ने, आप समझ सकते हो कि जो रूमर निकल कर आती है उसे कैसे बंद कर रखा है। इसलिए एक तरफा का हेट अगर उनकी तरफ से दिया जा रहा है तो आप उसे इग्नोर ही करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें माय टाइम टू शाइन भी शामिल है, जो शुरुआत से ही इस फिल्म को बेकार बता रही है। और अब उसका दूसरा टारगेट क्लेफेस भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, उन सब पर एक अलग टॉपिक में बात करेंगे। जिसके अलावा अब इस नेक्स्ट वीक के टैग को पंक वालों की रिपोर्ट से हटा करके दूसरे सोर्सेज की तरफ ले जाए, तो उनमें भी कई सारे लोग ने मुझे कंफर्म कर बताया है कि मंडे को इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। लेकिन टाइमिंग क्या है फिलहाल तो वो डिटेल नहीं प्रोवाइड की गई, क्योंकि US के टाइम के अकॉर्डिंग एक दिन का फर्क भी पड़ता है। जिस हिसाब से अगर वो लोग बाहर की कंट्री में इस फिल्म के ट्रेलर को शाम के वक्त रिलीज करेंगे तो हमारे यहाँ पर सुबह का वक्त हो रहा होगा, और अगर वहाँ काफी सुबह रिलीज किया जाए तो हमारे यहाँ पर प्रॉपर रात होती है। जिसकी अपडेट प्रॉपर निकल कर आएगी तो मैं आपको उस पर भी एक छोटी मोटी सी डिटेल अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पर अपडेट कर दे दूंगा। लेकिन मंडे की फिलहाल तो श्योरिटी नेक्स्ट वीक के टैग के साथ ऑलमोस्ट कंफर्म ही है। बाकी देखते हैं कि टीजर में जेम्स गन की सुपरमैन की प्रिपरेशन किस तरीके की होगी, क्योंकि ओरिजिनलिटी के रास्ते पर जाते हुए जेम्स गन ने भले से ही डाई हार्ड फैंस के लिए एक अच्छा स्टेप लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको पता होगा कि कुछ जैक स्नाइडर के टट्टे अब तक हेनरी कैविल के सुपरमैन के रोल से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए इस फिल्म को लेकर के फिलहाल तो नेगेटिविटी ज्यादा होगी और पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम, जिसमें हमें सिर्फ यूनिवर्स आगे बढ़े उस हिसाब से ही सपोर्ट दिखाना है। जिसके टीजर से रिलेटेड आपकी राय आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूं अजीज। मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.